अनुपमा के सामने एक और राज खुला है। पता चला है कि आखिर कौन था दिग्विजय का बेटा, जिसने दिग्विजय को ही लीगल नोटिस भेज दिया था। यह कोई और नहीं बल्कि वही कल्पित है, जिसकी वजह से अनुपमा और उसके परिवार की जिंदगी हमेशा उथल-पुथल में रहती है। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का यह राज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब यह सामने आता है कि गौतम गांधी कोई और नहीं बल्कि दिग्विजय जी का ही बेटा है। दोस्तों, कहानी में कई नए और दिलचस्प ट्विस्ट आए हैं। अनुपमा को नई नौकरी मिली है, जहां उसका एक नया दुश्मन भी बन गया है। पॉल अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अनुपमा से दूर भाग रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जिस अस्पताल में वह अपने गलत काम करवाता है, वहीं अनुपमा को नौकरी मिल जाएगी। आज गुड़ी पड़वा का दिन था और इसी दिन अनुपमा को जॉब मिली, जिससे वह काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी वह देखती है कि उसकी बेटी जेऊ के बैग में एक ऐसी डायरी है जिसमें दिग्विजय के सारे राज छुपे हुए हैं। आखिर उसकी बेटी कौन थी? वह क्या करना चाहती थी? कौन उसके कैफे को चलाता था और कौन उसका इंस्पिरेशन था? जब यह सब कुछ अनुपमा को पता चलता है, तो वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तब पता चलता है कि जोशी बहन की रसोई से इंस्पायर होकर ही दिग्विजय की बेटी ने यह रेस्टोरेंट खोला था। अब देखना यह है कि दिग्विजय को यह सच कब पता चलता है कि जिस जोशी बहन की रसोई से उनकी बेटी प्रेरित थी, वह वह कोई और नहीं बल्कि उनके घर में रहने वाली अनुपमा ही है। अनुपमा उस डायरी को लेकर भागकर दिग्विजय के पास पहुंचती है, उन्हें देती है और सारा सच बता देती है। दिग्विजय उसे गले लगाकर अपनी बेटी को याद करते हैं। अनुपमा झूठ बोलने के बजाय सच का साथ देती है और उन्हें बता देती है कि जयू ने उनके कमरे से वह डायरी ली थी। इसके तुरंत बाद जब अनुपमा अंदर जाकर तैयार होकर बाहर आती है, तो वह देखती है कि घर में एक ऐसा इंसान आया है जिसे वह पहचानती है। वह कोई और नहीं बल्कि प्रार्थना का एक्स पति और अंश का दुश्मन है, जो शाह परिवार को बर्बाद करना चाहता है और कोठारियों को भी अपने कब्जे में रखना चाहता है। यह गौतम गांधी ही है जिसने दिग्विजय को लीगल नोटिस भेजा था और यही वह व्यक्ति है जिसने अपनी बहन की मौत के बाद भी दिग्विजय को एक बार फोन तक नहीं किया। जो खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताता है, वह अपने ही परिवार को धोखा दे रहा है और अपने पिता के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। अनुपमा यह सब जानकर बहुत दुखी होती है, लेकिन अब वह अपनी नई नौकरी और नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। उसे इस बात का दुख ज़रूर है कि दिग्विजय को उनके अपने बेटे से भी प्यार नहीं मिलता और उनकी आदतों के कारण वह धीरे-धीरे अकेलेपन में घुटते जा रहे हैं। अब जब दिग्विजय को यह सच्चाई पता चलेगी कि जोशी बहन की रसोई दरअसल अनुपमा ही चलाती थी और वही अनुपमा जोशी है जिन्होंने सालों पहले यह यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो कहानी में एक बड़ा मोड़ आएगा। इसी चैनल से प्रेरित होकर उनकी बेटी ने वह रेस्टोरेंट खोला था। जल्द ही यह रेस्टोरेंट दोबारा खुलेगा और दिग्विजय अनुपमा के साथ मिलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करेंगे। साथ ही वे अपने बेटे को भी एक बड़ा सबक सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस नए ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।